हर हर महादेव की जय। भगवान शिव भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो भी भक्त सावन की आखिरी यानी कि पूर्णिमा के दिन यानी कि 9 अगस्त 2025 के दिन यह खास काम करेगा, यानी कि यह 3 काम करेगा, उसको लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगर उसने सावन के महीने में किसी भी दिन कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा तब भी उसे लाभ प्राप्त अगर करना है, महादेव की कृपा चाहिए, महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल करना है, तो वह यह 3 काम कर ले। अगर वह 3 काम कर लेगा तो समझ लीजिए भगवान शिव उसे स्वयं धरती पर जाकर अपना आशीर्वाद एवं अपनी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बताया है। कहा है गुरुजी ने कि सावन की आखिरी पूर्णिमा यानी कि सावन के महीने की आखिरी पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर एक खास चीज जरूर चढ़ा देनी चाहिए। जो भी भक्त ने अगर सावन के महीने में शिवलिंग पर कोई भी चीज नहीं चढ़ाई, कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, या फिर गौ माता को एक खास चीज जरूर खिला देनी चाहिए, या फिर सावन की पूर्णिमा के दिन महादेव की एक गुप्त और खास चीज जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को छोड़ दोगे तो समझ लीजिए आप भगवान शिव का हाथ छोड़ रही है। भगवान शिव की वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन कीजिए आपको वह अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस भक्तों, इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, क्योंकि यह वीडियो इतनी खास है, इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, गुरुजी ने कहा कि महादेव की वीडियो को बीच में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा घोर पाप भी लगता है। भक्तों, चलिए हम आपको यह बता देते हैं कि सावन की आखिरी पूर्णिमा की इतनी खास क्यों मानी जा रही है कि कोई भी उपाय किया जो कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भक्तों, आपको हम बता दें कि इस दिन बहुत से शुभ संयोगों का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से पूरे सावन में जो फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, वह फल इस सावन पूर्णिमा के दिन माताएं बहनों को जरूर प्राप्त होगा। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान शिव, जिससे कि आपकी पुकार भगवान शिव तक पहुंच जाए, आपकी मनोकामना महादेव तक पहुंच जाए, जिससे कि आपकी मनोकामना एवं इच्छा पूरी हो जाए। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले की पूर्णिमा की वह बेसिक जानकारी जो हर एक माता बहन को होनी चाहिए। फिर हम आपको वह उपाय बताएंगे जो आपको सावन की आखिरी पूर्णिमा के दिन जरूर ही कर लेना है, और करनी मंत्र से आपको वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगस्त महीने का पहला और सावन मास के अंतिम पूर्णिमा का व्रत कब है, इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर उलझन है। बता दें कि पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को बैकुंठ में स्थान मिलता है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं सावन मास की आखिरी पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 8 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का आरंभ दोपहर में 2:13 पर होगा और 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर में 1:25 तक रहेगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम के समय पूर्णिमा तिथि लगी हो। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि शाम में रहेगी। हालांकि रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथि उदय काल में होने पर मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त और पूर्णिमा व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा के दिन किए जाने के उपाय जो जरूर ही हर माता बहन को, हर एक पुरुष को, हर एक कुंवारी कन्या को, हर एक माता बहन को जरूर करने चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक और बिल्व पत्र अर्पण। सावन पूर्णिमा विशेष। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं और शिव कृपा के संयोग से विशिष्ट सिद्धि प्रदान करता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध, साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा के लिए बैठें
और पूजा स्थान या मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। जलाभिषेक के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, सफेद चंदन, अक्षत और ताजे हरे बिल्व पत्र तैयार करें। अभिषेक की शुरुआत शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से करें। इसके बाद दूध, दही, घी और शहद से क्रमवार अभिषेक करते हुए एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, क्योंकि यह मंत्र पंचाक्षरी होने के कारण शिव का सीधा आह्वान करता है और मन को केंद्रित करता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र अर्पित करें, जिसे पहले गंगा जल से धो लें और यदि संभव हो तो उस पर चंदन से एयूएम लिखें। भोग में शुद्ध घी से बने मिष्ठान जैसे बेसन लड्डू, पेड़ा या खीर अर्पित करें और इसे बाद में परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सावन पूर्णिमा पर यह पूजन विशेष इसलिए भी है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व प्रवाहित होता है और जब इसे शिव के साथ जोड़ा जाता है तो यह अमृत हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के रूप में स्थिर होता है। शिव पुराण में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को शिव ने ग्रहण किया था और उसी से उत्पन्न ज्वाला को शांत करने के लिए उनके अभिषेक में शीतल और पवित्र द्रव्यों का प्रयोग होता। सावधान रहें कि पूजा में प्रयुक्त बिल्वपत्र टूटा हुआ, सूखा या कीड़ा लगा न हो और जल लोहे के पात्र में न चढ़ाएं, बल्कि तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करें। पूजा के दौरान क्रोध, द्वेष या किसी भी नकारात्मक विचार से बचें, क्योंकि यह दिन मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस उपाय के फलस्वरूप मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक हानि से बचाव, वैवाहिक जीवन में मधुरता और घर परिवार में सुख शांति का स्थायी वास होता है। शिव के जलाभिषेक में एक और विशेष मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात, जिसे अभिषेक के दौरान 11, 21 या 51 बार जपने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन पूर्णिमा के दिन किया गया यह जलाभिषेक व्यक्ति के जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जो न केवल वर्तमान समय के कष्टों को दूर करती है, बल्कि आने वाले समय में भी रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। सावन पूर्णिमा के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ और आटे की लोई खिलाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता को पृथ्वी पर देवी स्वरूप और सभी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ सात्विक वस्त्र पहने और मन में शुद्ध संकल्प लेकर गौ माता की सेवा के लिए निकले। पूजा सामग्री में हरा चारा, विशेष रूप से हरी घास, शुद्ध गुड़, गेहूं या चने के आटे की लोई, गंगा जल और लाल या पीला फूल लें। सबसे पहले गौ माता को स्नेहपूर्वक प्रणाम करें और उनके सिर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए आशीर्वाद लें। इसके बाद उन्हें हरी घास खिलाएं, जो जीवन में हरी भरी समृद्धि का प्रतीक है और आर्थिक उन्नति के लिए शुभ मानी जाती है। गुड़ खिलाना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह मिठास का प्रतीक है और इससे आपके जीवन में रिश्तों में प्रेम और मधुरता आती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। आटे की लोई खिलाने का अर्थ है भूखों और जीवों के पोषण का संकल्प, जो आपके पितृदोष और ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। सावन पूर्णिमा पर गौ माता को यह तीनों चीजें खिलाने से भगवान कृष्ण, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि गो सेवा करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन गौ माता के खुर और सींग पर हल्दी कुमकुम लगाकर, उनकी पीठ पर हल्का सा जल छिड़ककर और उनकी परिक्रमा करके सेवा करें। अगर संभव हो तो उन्हें पानी पिलाएं और उनके बछड़ों के लिए भी भोजन का प्रबंध करें, क्योंकि यह सेवा कई गुना पुण्य देती है। गौ माता को खिलाने के बाद वहां उपस्थित अन्य पशु पक्षियों को भी भोजन और पानी देना चाहिए, क्योंकि यह करुणा और दया का भाव आपके जीवन में। उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के निकट तोते का विशेष स्थान था और तोते की मधुर बोली प्रेम व भक्ति का संदेश फैलाती थी।
सावन पूर्णिमा पर तोते की सेवा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और अकेलापन दूर होता है। ग्रामीण परंपराओं में यह भी माना जाता है कि हरा तोता खेतों और बागों की उर्वरता का प्रतीक है, इसलिए इसकी सेवा करने से अन्न धान्य की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। यह दिन चंद्रमा के प्रभाव का भी होता है और चंद्रमा मन का स्वामी है, इसलिए हरे तोते को दाना पानी देने से मानसिक तनाव, क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है। एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सावन पूर्णिमा के दिन तोते को दाना देता है या मुक्त करता है, उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। यदि किसी की कुंडली में बुध नीच का हो या बुध शनि, बुध राहु के अशुभ योग हो, तो यह उपाय करने से बुध मजबूत होता है और व्यापार तथा शिक्षा में सफलता मिलती है। तोते की सेवा करते समय मन में केवल शुभ विचार रखें और यह भावना रखें कि आप सभी जीवों में ईश्वर को देख रहे हैं, क्योंकि यही सेवा का सर्वोच्च रूप है। सावन पूर्णिमा पर यह कार्य प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर चंद्र उदय से पूर्व तक किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि संभव हो तो इसे सुबह के समय करना अधिक उत्तम है, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यदि आप शहर में रहते हैं और आसपास तोते नहीं दिखते, तो आप किसी पक्षी अस्पताल, एनजीओ या पक्षी संरक्षण केंद्र में दाना पानी, फल और अनाज का दान कर सकते हैं, जिससे अन्य पक्षियों के साथ तोते भी लाभान्वित होंगे। शास्त्र कहते हैं कि जीव मात्र की सेवा से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं, और सावन पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर किया गया तोते का दान या सेवा आपको असीमित आशीर्वाद और मानसिक संतोष प्रदान करता है। साथ ही यह आपके जीवन में हरियाली, आनंद और प्रगति का स्थायी स्रोत बन जाता है। लक्ष्मी नारायण पूजन और कनकधारा स्तोत्र पाठ सावन पूर्णिमा। विशेष सावन पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में आर्थिक संकट, धन की कमी या व्यापार में रुकावट बनी रहती है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल और चंदन जल से पवित्र करें और एक स्वच्छ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पहले भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, कमल गट्टा, सिंदूर, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद एयूएम श्री महालक्ष्म्याय नमः और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके प्रभाव से दरिद्रता नष्ट होती है और घर में अचल धन का वास होता है। स्तोत्र पाठ के समय मन को पूर्णतः एकाग्र और भावों से भरपूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता भक्ति और शुद्ध भावनाओं से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजा में बने भोग में खीर, पंचामृत या केसर युक्त मिठाई अर्पित करें और फिर यह प्रसाद परिवार और जरूरतमंदों में बांट दें। सावन पूर्णिमा का यह दिन धन संपदा की वृद्धि के लिए विशेष योग बनाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति लक्ष्मी तत्व को जागृत करती है, और जब नारायण की पूजा के साथ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है तो यह ऊर्जा स्थायी रूप से घर में निवास करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ पूजा करने से न केवल भौतिक धन संपदा बढ़ती है, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त होती है, जो जीवन को संतुलित करती है। ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी दल माता लक्ष्मी को न अर्पित करें, क्योंकि यह विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए है। इस उपाय का लाभ यह है कि जीवन से आड़ मुक्ति, धन वृद्धि, व्यापार में स्थिरता और घर में अन्न धन की प्रचुरता आती है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कम से कम 1 बार अवश्य करें और यदि संभव हो तो 3 या 11 बार करें, ताकि उसका प्रभाव कई गुना हो जाए। स्तोत्र पाठ के दौरान दीपक में घी का प्रयोग करें और उसमें एक लौंग डाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा स्वतः दूर होती है। इस उपाय का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन कराएं
या अन्न, वस्त्र या दान दें, क्योंकि माता लक्ष्मी उन घरों में स्थायी निवास करती हैं जहां दान, पुण्य और सेवा का भाव होता है। सावन पूर्णिमा का यह उपाय केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सौभाग्य, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख शांति भी सुनिश्चित करता है। पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान। सावन पूर्णिमा विशेष। सावन पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है और इस दिन इन तीनों की संयुक्त कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, विशेष रूप से सफेद या हल्के पीले रंग का चयन करें और पूजा सामग्री में गंगा जल, रोली, मौली, पीले और लाल फूल, अक्षत, घी का दीपक, गुड़ और कच्चा दूध रखें। पूजा के लिए सबसे पहले पीपल वृक्ष की जड़ में गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। फिर वृक्ष के तने को 3 या 7 बार मौली, लाल पवित्र धागा से बांधते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर 11, 21 या 108 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ अपनी मनोकामना मन ही मन व्यक्त करें। परिक्रमा के बाद पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यदि संभव हो तो पीपल के नीचे बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन इस स्थान पर की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल वृक्ष की पूजा से पितृदोष, शनि दोष और आर्थिक संकट का निवारण होता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी राहत मिलती है। खास बात यह है कि सावन पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय जीवन में लंबी उम्र, सौभाग्य और समृद्धि लाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाएं और पीपल का आध्यात्मिक कंपन मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो साधक के जीवन को प्रभावित करता है। ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष को रविवार या रात में न काटें और न ही इस पर चप्पल पहनकर चढ़ें। इसे सदैव आदर पूर्वक नमन करें। पूजा के बाद वहां उपस्थित पक्षियों और जानवरों के लिए जल और भोजन रखें, क्योंकि यह सेवा भाव आपके पुण्य को और बढ़ा देता है। एक विशेष मान्यता यह भी है कि पीपल के नीचे दीपदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, कोर्ट कचहरी के मामले लटकते रहते हैं या लंबे समय से धन की हानि हो रही है। सावन पूर्णिमा पर किया गया यह पीपल पूजन और दीपदान आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद लाने का एक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप। सावन पूर्णिमा विशेष। सावन पूर्णिमा के दिन रुद्राभिषेक करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जीवन के सभी प्रकार के संकट, रोग, दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने का अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सफेद या पीले वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। शिवलिंग को तांबे के कलश में रखें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक के समय एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। यह मंत्र शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का आह्वान करता है और शरीर, मन और आत्मा को अमृतत्व प्रदान करता है। अभिषेक के बाद सफेद चंदन, बिल्वपत्र, आंख के फूल और धतूरा अर्पित करें, जो शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राभिषेक के लिए 11, 21 या 51 आचार्यों या परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार करना और भी अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि सामूहिक संकल्प की ऊर्जा कई गुना प्रभाव डालती है। सावन पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से इसलिए उत्तम है क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण कलाएं और शिव के रुद्र स्वरूप की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण बनाती है जो साधक को अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और जीवन में एक अद्भुत स्थिरता लाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था,
तब देवताओं और दानवों के विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने वह विष पान किया था जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना की स्मृति में और शिव के जीवन रक्षक स्वरूप को आह्वान करने के लिए रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं, गंभीर बीमारियां या अनहोनी की आशंका बनी रहती है। रुद्राभिषेक करते समय लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें, केवल तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें और ध्यान रखें कि बिल्व पत्र पर कोई कीट न हो और वह टूटा हुआ न हो। पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में पंचामृत बांटें। इस दिन यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का 25,000 बार जाप सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से करवाते हैं तो इसका प्रभाव कई वर्षों तक आपके जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सावन पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी सकारात्मक रूप से बदल देता है, जिससे दीर्घायु, शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। चंद्रमा को अर्घ्य और चंद्र मंत्र जाप। सावन पूर्णिमा विशेष। सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना और चंद्र मंत्र का जाप करना मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, वैवाहिक सामंजस्य और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ सफेद या हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने और दिन भर सात्विकता बनाए रखें। शाम को चंद्रमा के उदय के समय एक स्वच्छ कांसे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल, दूध, चीनी, सफेद चावल और सफेद पुष्प डालें। अब किसी खुले स्थान, छत या आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय एयूएम सोमाय नमः या एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का कम से कम 11, 21 या 108 बार जाप करें। माना जाता है कि चंद्रमा मन के अधिपति हैं और इनकी कृपा से व्यक्ति का मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता और पारिवारिक कलह दूर होती है। सावन पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक है और इस समय उनकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिससे मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्र दोष, मानसिक अशांति, वैवाहिक तनाव या मां के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो यह उपाय विशेष लाभ देता है। अर्घ्य अर्पण के बाद चंद्रमा के सामने बैठकर चंद्र गायत्री मंत्र एयूएम पद्मद्विनायकाय विद्महे हिमांशुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् का जाप करें, जिससे मन को स्थिरता और हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। पूजा के अंत में चावल और चीनी का प्रसाद बनाकर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं और कुछ भाग गाय या किसी जरूरतमंद को अर्पित करें। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय चंद्रमा लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए थे और इसी कारण चंद्रमा का संबंध सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और सहयोग बढ़ता है। सावन पूर्णिमा की रात यदि आप सफेद चंदन का तिलक लगाकर और चांदी की अंगूठी धारण करके चंद्र मंत्र का जाप करते हैं तो चंद्र दोष पूरी तरह शांत हो जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके जीवन में मानसिक अस्थिरता, नींद न आना या बार बार रिश्तों में तनाव आता है। अर्घ्य के समय मन में केवल शुभ विचार रखें और नकारात्मक सोच से दूर रहें, क्योंकि इस दिन किया गया संकल्प शीघ्र फल देता है। सावन पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सुख शांति और मानसिक संतुलन लाकर आपको एक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन प्रदान करता है। सावन पूर्णिमा पर तोते के दान से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा श्री कृष्ण और राधा रानी से संबंधित है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें जीव सेवा का गहरा संदेश भी छिपा है। कथा के अनुसार वृंदावन में एक बार सावन का महीना आया और पूरे ब्रज में हरियाली, फूलों की खुशबू और मस्ती भरी बयार फैल गई। इस पावन समय में राधा रानी और उनकी सखियां यमुना तट पर झूलों का आनंद ले रही थीं। उसी समय एक सखी ने देखा कि एक सुंदर हरा तोता, जिसे किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा था, पास के पेड़ पर लटका हुआ है। वह तोता बहुत उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। राधा रानी ने जैसे ही उसे देखा,
उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, यह तोता भी तो ईश्वर का ही अंश है। इसे इस तरह कैद में रखना पाप है। सावन के इस पवित्र महीने में हमें इसे मुक्त करना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, जीव को स्वतंत्र करना सबसे बड़ा पुण्य है, विशेषकर सावन पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा की पूर्ण किरणें पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रही होती हैं। इस दिन किया गया जीवदान 100 यज्ञों के बराबर है। कृष्ण और राधा दोनों उस पिंजरे के पास गए और मालिक से विनम्रतापूर्वक तोता खरीदने की इच्छा जताई। मालिक पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब उसने उनके चेहरे की दिव्यता और उनके प्रेमपूर्ण भाव देखे तो वह पिघल गया और पिंजरा उन्हें दे दिया। राधा रानी ने पिंजरा खोला और तोते को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, जा प्रिय पक्षी, अपने आकाश में लौट जा और भगवान का नाम गाते हुए मुक्त जीवन जी। जैसे ही तोते ने पंख फैलाए और उड़ान भरी, पूरे वातावरण में एक अद्भुत सुगंध और मधुर ध्वनि फैल गई। कहते हैं कि उस तोते ने उड़ते उड़ते राधे कृष्णा का जप शुरू कर दिया, जो पूरे ब्रज में गूंज उठा। उस समय श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, यह तोता पिछले जन्म में एक भक्त था, लेकिन लोभवश उसने अपने जीवन में कई जीवों को कष्ट दिया था। उसी पाप कारण इसे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा और कैद में रहना पड़ा। आज तुम्हारे हाथों से इसे मुक्ति मिली है और इसका पाप क्षय हो गया है। सावन पूर्णिमा के दिन किया गया यह कार्य इसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। तब राधा रानी ने कहा, तोते को मुक्त करना ही नहीं, बल्कि उसे दाना पानी और प्रेम देना भी पुण्यकारी है। जो भी भक्त इस पावन दिन पर तोते या किसी भी पक्षी को आहार देता है, उसे जीवन में कभी दरिद्रता, कलह या अकेलापन नहीं सताता। श्री कृष्ण ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ राधे, सावन पूर्णिमा पर तोते का दान केवल पक्षी को नहीं, बल्कि स्वयं को भी स्वतंत्रता देता है। पापों, बंधनों और दुखों से तभी आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ और उसकी चांदनी में वह तोता दूर दूर तक उड़ता दिखाई दिया, मानो वह भी इस पावन क्षण का आनंद ले रहा हो। इस घटना के बाद से ब्रजवासियों में यह परंपरा बन गई कि सावन पूर्णिमा पर लोग तोते और अन्य पक्षियों को दाना पानी देते और जो संभव होता उन्हें पिंजरों से मुक्त करते। कहा जाता है कि इस दिन तोते का दान करने या सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बुध ग्रह मजबूत होता है और घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि आज भी कई गांवों और नगरों में सावन पूर्णिमा के दिन हरे तोते को फल, अनाज या दाना खिलाने की परंपरा जीवित है। अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए, आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्त, तो अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बिल सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों,
आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। नेता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आस निकले थे, दोस्तों इस यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही है, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। यह धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही